हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो सिलेबस पेपर 2 हिंदी है उसी को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 8 कन्यादान, ठीक है, उन जिनके लेखक हैं ऋतुराज जी, उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? 1930 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? 1940 ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऋतुराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर, सागर, वाराणसी, दरभंगा। तो उनका जन्म भरतपुर में हुआ था, ठीक, जो राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऋतुराज ने किस विषय में एमए किया था? ऋतुराज जी ने किस विषय में एमए किया था? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो कहाँ से एमए की शिक्षा प्राप्त की थी? तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किस साहित्य का अध्ययन किया था? किस साहित्य का अध्ययन किया था? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो किस साहित्य का? अंग्रेजी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्तमान समय में ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? वर्तमान में कितने कविता प्रकाशित संग्रह हो चुके हैं ऋतुराज जी के? 4, 8, 12, 16। तो 8। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? ऋतुराज जी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? सोमदत्त तथा परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार तथा पहल सम्मान, बाहरी पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी पुरस्कार मिल चुके थे ऋतुराज जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऋतुराज की रचनात्मक भाषा कौन सी है? कैसी है? रचनात्मक भाषा कैसी है? लोक जीवन में से जुड़ी हुई, लोक जीवन से हटी हुई, नवजीवन से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोक जीवन से जुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेवानिवृत्ति के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रहते हैं? ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वाराणसी, झांसी, जयपुर, प्रयागराज। तो कहाँ रहते हैं वे? जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? इस कविता में कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या के माता की पीड़ा को, कन्या के भाई की पीड़ा को, कन्या के बहन की पीड़ा को। तो इस कविता में कन्या के माता की पीड़ा को बताया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? पुत्र को, कन्या को, स्नेह को, ममता को। तो किसे कहा है? कन्या को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक मरणधर्मा और अन्य किनकी रचना है? एक मरणधर्मा और अन्य किनकी रचना है? ये रचना किनकी है? मंगलेश डबराल, ऋतुराज, स्वयं प्रकाश, तुलसीदास। तो ये रचना किनकी है? ऋतुराज की है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है? पुल और पानी, सूरज जीरद और लीला मुखारबिंद, एक मरणधर्मा और अन्य पहाड़ पर लालटेन। तो कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है? पहाड़ पर लालटेन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन से पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है? कौन से पुरस्कार से ऋतुराज जी को सम्मानित नहीं किया गया है पूछ रहे। ठीक, मीरा पुरस्कार, परिमल पुरस्कार, सोमदत्त पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? अपने चिरन संचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कथन सत्य है, इसलिए माँ बेटी को लेकर चिंतित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? लड़की को अभी तक क्या करना नहीं आता था? घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य, अपना काम समय पर कर लेना। तो क्या नहीं आता था? दुखों की भयानकता को समझना। लड़की को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अभी इसका निहित अलंकार बताने बोल रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर अलंकार क्या क्या है? विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, उपमा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? किस क्षेत्र को चुना? वकालत, अध्यापन, व्यापार, चिकित्सा। तो किस क्षेत्र को चुना? अध्यापन। ऑप्शन नंबर बी अध्यापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? माँ का दुख प्रामाणिक होता है, माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, माँ का दुख अतुलनीय होता है। कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। माँ ने बेटी को किस में चेहरे को देखकर ना रिंझने का आदेश दिया? किस में चेहरे को देखकर ना रिंझने का आदेश दिया? दूध, शीश, पानी, दरवाजे। तो पानी में देखकर। ठीक, पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? क्या आशय है? अज्ञान की स्थिति होना, कम दिखाई देना, विषय का स्पष्ट ज्ञान होना, अक्षर
ज्ञान ना होना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विषय का स्पष्ट ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? बेटी को, माँ को, पत्नी को, बहन को? तो बेटी को। कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।